यहां बड़ी सुंदर बात कही गई है कि शिवलिंग के पास बैठकर यदि इस मंत्र का जप किया जावे, यदि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो रहा है, उसमें रोज कम से कम एक अभिषेक होवे, तो इस जप का अपने आप में कई हजार गुना फल बढ़ जाता है। कभी कोई आचार्य ब्राह्मण लोग आपके यहां महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने को आते हैं, ये बात अपने भेजे में रखना, हर रोज उसमें महारुद्रा अभिषेक जरूर हो। इस अब लिंग पुराण में शिवलिंग की बात न कही जाएगी तो ये ग्रंथ ही पूरा कैसे होगा। इसमें कहा जा रहा है तो भगवान महादेव की पिंडी के पास, शिवलिंग के पास बैठकर जो भी आप सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसके पास बैठकर तो उस किए गए सत्कर्म का कई गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यहां बड़ी सुंदर एक बात और कही है, भगवान शंकर को दिगंबरी कह करके और भगवान शंकर की पिंडी को इंद्रियों से जोड़ करके यदि कोई भगवान शंकर का महाराज अपमान करता है तो उसको गौहत्या का पाप लगता है। यहां पूछा गया ऋषियों के द्वारा, क्या महादेव का किसी ने अपमान कर दिया था क्या? हाँ, कर दिया था। वो बात बता दीजिए। कथम भव प्रसादेना देव दारू वनुकशाम प्रपन्ना शरणम देवी भक्ति उमरश में प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे सुनना चाहते हैं, ये सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। एक बार भगवान शंकर दारुक वन में पहुंच गए। देह के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, वस्त्र की जरूरत उसको थी जिसके अंदर विकार हो, लेकिन भगवान शंकर ने तो तीसरी आंख खोल करके ही विकार को जला करके राख कर दिया। शिव की देह के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं था। उस दारुक वन में कुछ महात्मा लोग यजन कर रहे थे, तो उन ब्राह्मणों के पास में ब्राह्मणियां बैठी थीं। तो भगवान शंकर का वहां पर पहुंचना हुआ और इन्होंने इतनी गालियां भगवान शंकर को दी, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ब्राह्मण लोग इतने कुपित हो रहे महादेव के ऊपर, कहा तुम्हें शर्म नहीं लगी? हमारी स्त्रियों के साथ ने तो बिना वस्त्र के चल करके आ गए, और देखिए महादेव तो अजन्मा है, ये विकार तो उसमें आए जिसका जन्म हुआ है। और शीघ्र ही महाराज उन्होंने तो वो श्राप भी देने लगे। भगवान शंकर की शक्ति का छेदन, मां भगवती फिर देवताओं ने जब स्तुति की है तब स्वयं मां परम्भा ने आकर के स्तुति की है। और उस समय भैया ब्राह्मणों से जो ये त्रुटि, फिर ब्राह्मणों ने जो गलती का एहसास किया था, अब ये कथा तो बहुत है इसमें, उसमें कुछ श्राप भी मिला हुआ था। फिर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। उस समय आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने उस गलती का एहसास किया और उस समय इन्होंने एक स्तोत्र बोला है, और ये स्तोत्र बड़ा अद्भुत है। यह 32 नंबर के अध्याय में, लिंग पुराण में 32 नंबर के अध्याय में यह सुंदर सा स्तोत्र है। जो लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, और ये समझ लीजिए उनकी मेमोरी, उनकी सोचने की शक्ति इतनी बढ़ती है, एक बार पढ़ लें वो उसको भूले ही नहीं। लिंगाष्टक के नाम से उसका वर्णन है। और उसमें उसकी बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब पूरा तो यहां पर नहीं हो पाएगा। स्त्रीलिंग अखिलम देवी प्रकृति मम देहजा। भगवान शंकर ने अपने मुंह से स्वयं ये बात कही है, जो आज की कथा में मैंने आपको निवेदन किया है। भगवान भोलेनाथ उन ब्राह्मणों को कहने लगे, चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा और परम्बा का ही रूप है। जो पुरुष है उसमें शंकर का वास है, जो स्त्री है उसमें जगदम्बा का वास है। लिखा है, पुलिंग पुरुषो विप्रा मम देह समुद्भवा। जितने भी वो पुरुष हैं सब मेरे रूप में हैं, जो भी स्त्रियां हैं वो सब भवानी के रूप में है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। श्री राधे श्याम। बस एक बात कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। सा निदितम मूढ़ात्मा महादेवम सनिंदति। चाहे आप नारायण की निंदा करते हैं, आप महादेव की निंदा करते हैं, याद रखिएगा
उस व्यक्ति को इतना बड़ा जघन्य अपराध गोस्वामी जी ने तो अपनी भाषा में उसको गौ हत्यारा बताया।